हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी को, दैट इज़ द प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक है, जो कि आपका यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल के सिलेबस में पेपर सेकंड में है प्लांट प्रोटेक्शन, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक जो है या जिसमें पहला टॉपिक जो है वो है जो भी डायग्नोसिस मेथड हैं पेस्ट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें। तो जो अभी मैं आज के वीडियो में आपको पहले उसका एक आउटलाइन बता रही हूँ, ठीक है। देन हम फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हुए फिर उसका आंसर या वो जो सिलेबस है फर्स्ट लाइन जो सिलेबस का वो कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने बस थोड़ी सी चीज़ बताई, एक आउटलाइन जान लेंगे उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू भी करेंगे। और ये भी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप शॉर्ट नोट्स आएंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और 5 नंबर के मार्क्स आएंगे तो आज का वीडियो सफिशिएंट है। आज का और एक और वीडियो आएगा, मतलब इसका ही सेकंड पार्ट जो है उसमें कंप्लीट हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर है डायग्नोस्टिक मेथड एम्प्लॉयड इन डिटेक्शन ऑफ पेस्ट डैमेज। तो जो भी पेस्ट डैमेज हो रहा है उसको आप कैसे डायग्नोस करेंगे, तो उसके डिटेक्शन के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। बेस्ड ऑन द डैमेज सिम्टम कॉज्ड बाय इंसेक्ट ड्यू टू द फीडिंग। अगर यहाँ पर जो ऐसे डैमेज सिम्टम जो हैं, जो कि क्या हुआ है, इंसेक्ट ने अगर फीडिंग किया है यानी कि इंसेक्ट ने अगर खाया है उस क्रॉप को किसी प्रकार से, तो फिर जो सिम्टम जो आते हैं उनके उस सिम्टम के बेस्ड पे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम। तो देखिए, पहला सिम्टम है ए, दैट इज़ द बाइटिंग एंड चेविंग इंसेक्ट, जो कि आप पहले डायग्राम में देखिए येलो कलर का जो इंसेक्ट है वो यहाँ पर लीफ को बाइट एंड क्या कर रहा है, चेविंग कर रहा है। तो ये हो गया बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के इंसेक्ट्स यहाँ पर डैमेज किए। ये आपको ये सिम्टम देख के आपको क्लियर हो जाएगा, दिस इज़ द बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ इंसेक्ट यहाँ पर डैमेज करके गया है। नेक्स्ट वन इज़ द व्हेन, जब देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले में यहाँ पर कोई बाइटिंग जैसा मतलब कोई कटिंग लाइक स्ट्रक्चर या सर्कुलर होल या इरेगुलर होल्स नहीं बने हैं, तो ये है पियर्सिंग एंड सकिंग इंसेक्ट, जो कि क्या कर रहे हैं, जो भी प्लांट सेप है उसको क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं। तो ये हो गया पियर्सिंग एंड सकिंग इंसेक्ट्स। थर्ड वन इज़ द रेस्पिंग एंड सकिंग इंसेक्ट्स। रेस्पिंग एंड सकिंग इंसेक्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लीफ पे किस तरह से अटैक कर रहे हैं, ये पियर मतलब उसमें कोई होल नहीं कर रहे हैं, उसको रेस्ट कर रहे हैं एंड देन फिर उसका जो भी प्लांट शेप है उसको सक कर रहे हैं। नाउ बेस्ड ऑन सेकेंड वन इज़ द फर्स्ट आपने देखा फर्स्ट हमने जो देखा उसी को हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू ही। तो जो हमने देखा था कि डैमेज सिम्टम जो कि कॉज्ड बाय द इंसेक्ट ड्यू टू द फीडिंग, फर्स्ट जो हमने देखा था वो है बाइटिंग एंड चेविंग इंसेक्ट, जो कि होते हैं एक्सटर्नल फीडर्स। ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल। क्यों एक्सटर्नल है, क्योंकि ये बाहरी रूप से क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं। बाहरी रूप से किस तरह से, प्लांट को कट कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं और चेविंग कर रहे हैं, ठीक है उसकी। तो ये एक्सटर्नल सिम्टम है जो आपको विजिबल हैं, ठीक। और ये जो मतलब ये जो होते हैं ये कहलाते हैं एक्सटर्नल फीडर्स। तो इसमें पहला है आपका नॉचेस अलोंग द मार्जिन ऑफ द लीफ। देखिए डायग्राम, आप लोग एकदम क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए डायग्राम यहाँ पर हर चीज़ में जितना भी अभी हम देखेंगे सिम्टम, हम डायग्राम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि जब तक हम अगर एंटम और पैथो की अगर हम बात कर रहे हैं, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी की, तो अगर आप एक बार अगर सिम्टम देख लेंगे या फिर मतलब जब तक आप वो इंसेक्ट या पैथोजन नहीं देखेंगे तो वो चीज़ें ना कितने भी याद करें हम बार बार भूल जाएंगे। और एक बार अगर हमने डैमेज सिम्टम देख लिया तो हमको रिमेंबर हमेशा रहेगा, तो हम खुद भी लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है, यहाँ पर जो मार्जिन्स ऑफ लीफ रहते हैं वहाँ पर क्या बनता है, नॉचेस बना है। देखिए आप किस तरह से उन्होंने बनाया है, मतलब बाइटिंग एंड चेविंग टाइप जो इंसेक्ट्स है, यू कैन सी इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एज विविल्स, ठीक है। जो एज विविल जो कि कोलियोप्टेरा ऑर्डर में विविल्स आते हैं, तो उनके द्वारा ये एज विविल के द्वारा इस तरह का जो बाइटिंग एंड चेविंग टाइम जो भी सिम्टम है वो लीफ पर किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ द बाइटिंग एंड चेविंग इंसेक्ट्स में ही सेकेंड है आपका सिम्टम है शूट होल ऑन द लीव्स में। अभी हमने जो देखा था ये इस तरह का सिम्टम जो कि नॉचेस थे। अब जो है इन्होंने शूट में क्या बनाया, होल्स बनाया है, ठीक है। लीव्स में इन्होंने क्या बनाया है, शॉर्ट होल्स बनाए हैं। तो ये दैट इज द शॉर्ट होल्स, उसको क्या नाम दिया गया है,
शॉर्ट होल्स ऑन द लीफ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये किसके द्वारा बनाया गया है? नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, फ्ली बीटल्स के द्वारा। किसके द्वारा? फ्ली बीटल। ओके, तो अगर आप इतनी चीज़ें भी अगर एक टैबुलर फॉर्म में लिख देंगे ना कि ये डायग्नोस्टिक मेथड है और ये इंसेक्ट का डैमेज है, तो आपको मार्क्स आएंगे। टैबुलर फॉर्म में भी अगर आप इस चीज़ को लिखेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें एंटम और पैथो में आपको लिखने की नीड नहीं होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी ये सब जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, इसमें आपको टू द पॉइंट चीज़ें लिखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेकोलॉजी ऐसा कोई चीज़ भी नहीं करना है एग्रीकल्चर में। तो नेक्स्ट जो है, थर्ड जो है, जो सिम्टम है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो है बाइटिंग एंड चेविंग में ही है। थर्ड है स्केलेटनाइज्ड लीफ। देखिए यहाँ पर अब दो एग्जाम्पल है यहाँ पर। पहला है बिहार हेरी कैटरपिलर के द्वारा किस तरह से हुआ है। कैटरपिलर जो है वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स में आते हैं, जो कि बटरफ्लाई मॉथ वाली जो मतलब ऑर्डर है, ये सभी उनमें आते हैं। तो ये जो भी बटरफ्लाई हैं उनमें जो भी बस लार्वा स्टेज जो रहता है, जो कि होता है कैटरपिलर स्टेज, वही डैमेज क्रिएट करता है। अडल्ट जो रहते हैं दैट इज़ द बटरफ्लाई, वो डैमेज क्रिएट नहीं करते हैं, वो केवल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, दैट इज़ एग प्रोडक्शन में। नेक्स्ट वन इज़ द टोबैको कैटरपिलर। यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द स्केलेटनाइज्ड लीव्स, ठीक है। नाउ फोर्थ सिम्टम इज द डिफोलिएटेड लीव्स। तो ये यहाँ पर आप अगर पॉइंट वाइज भी अगर लिखना चाहे, पहला पॉइंट आप डालिएगा जो भी डैमेज सिम्टम कॉज्ड बाय द इंसेक्ट ड्यू टू फीडिंग, उसके अंतर्गत आप ए नंबर डाल के बाइटिंग एंड चेविंग इंसेक्ट डैश एक्सटर्नल फीडर, एंड देन आप ए बी सी डी जितने भी सिम्टम्स है, सिम्टम डालिए और फिर ए बी सी डी। अभी तक मैंने आपको 3 बताया, ए बी सी आपके वो सिम्टम है। नेक्स्ट वन इज द 4th सिम्टम, दैट इज यू कैन राइट एज अ डी सिम्टम। ओके, दिस इज द डिफोलिएटेड लीव्स। लीव्स जो हैं दे आर डिफोलिएटेड। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, और आप साथ में एग्जाम्पल भी लिखते जाइए, तो बहुत सारी चीज़ें लिखने की नीड ही नहीं है आपको। इतने ही अगर आप चीज़ लिख लेंगे फुल मार्क्स, मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे, कि मैं गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल है आर्मी वॉर्म। आर्मी वॉर्म को देखिए किस तरह से लीफ को डिफोलिएट हो गया है, पूरा लीफ यानी उन्होंने पूरे लीफ खा गए यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज द एग्जाम्पल इन सनफ्लावर में देखिए सेमी लूपर्स, उन्होंने भी इस तरह का ही सिम्टम क्रिएट किया है, डिफोलिएटेड लीव्स। नाउ 5 सिम्टम है आपका यहाँ पर, या आप उसको ए बी सी डी अगर लिख रहे हैं तो ई सिम्टम है आपका फोल्डेड लीव्स। लीव्स को वो क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से जब क्या कर रहे हैं, सेंटर पोर्शन में फोल्ड कर दे रहे हैं, तो ये फोल्डेड लीव्स जो है ये क्रिएट होता है राइस फोल्डर के द्वारा। राइस लीफ फोल्डर जो है इस तरह का सिम्टम क्रिएट करता है, और जब वो फोल्ड कर लेता है लीफ को, तो उसी फोल्ड में जो फिर इनर पोर्शन रहता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसा ये फोल्ड हो गया, फिर वो जो बीच का पार्ट है वहीं पर वो एग लेइंग करता है, ठीक है। तो इस तरह से वहीं पे फोल्ड करके वो एग लेइंग कर देता है, फिर वहीं से कैटरपिलर निकलते, फिर डैमेज करते, इसी तरह कंटिन्यू उनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो चल जाती है। नाउ नेक्स्ट है जो कि है 6th सिम्टम, दैट इज़ द रोल्ड लीव्स, ठीक है। लीफ जो है, अभी तो फोल्डर वाला सिम्टम आप देखिए ये अलग सिम्टम है, एंड यहाँ पर सिम्टम है जिसमें कि लीफ जो हो रही वो रोलर की जैसे रोल्ड हो जा रही है। ये होता है कॉटन में, कॉटन लीफ रोलर के द्वारा। किसके द्वारा? कॉटन लीफ रोलर के द्वारा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द वेब्ड लीफ। वेब्ड यानी कि जालेनुमा टाइप का हो जा रहा है यहाँ पर, जो कि रेडग्राम में लीफ वेबर के द्वारा देखिए किस तरह से आपस में एकदम मतलब क्या बोल सकते हैं हम, जैसे धागे नुमा हो जाते हैं ना, मतलब यहाँ पर वैसे थ्रेड लाइक तो स्ट्रक्चर नहीं है, पर आपस में एकदम कंबाइन इंटीग्रेट हो गए हैं इन लोग जितने भी लीव्स हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से। सेकेंड आप देख सकते हैं ग्राउंडनट में लीफ माइनर से क्या हुआ है, माइंस जैसे उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिए हैं। तो ये माइंस जो है ये भी क्या करते हैं, क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन कर देते हैं और प्रॉपरली फूड मटेरियल प्लांट्स नहीं बना पाते। दे आर नॉट कैपेबल टू मेक their own food, ठीक है, because of that kind of symptom. So this is the first is the redgram leaf weber, and another one is the groundnut leaf miner. Now 8th symptom is the bored holes on pod. अभी तक हमने क्या पॉट्स में अभी तक हमने जितने भी सिम्टम देखे लीव्स में देखे ना, अब भी फ्रूट में भी डैमेज कर रहे हैं, यानी पॉट्स में भी डैमेज कर रहे हैं। तो ग्राम में देखिए किस तरह से होल है, दिस इज द सिम्टम ऑफ
ये जो ग्राम में है ये आपका किसका सिम्टम है? ये आपका सिम्टम है जितने भी बाइटिंग एंड चेविंग इंसेक्ट है, जो कि मोस्टली कैटरपिलर वाले जो होते हैं ना, ये जो है डैमेज क्रिएट कर रहे हैं ग्राम में। और इसी तरह फिर ये ग्राम के अलावा जो आपका जितने भी पल्सेस क्रॉप रहते हैं, लाइक द पिजन पी है, ठीक है, और मूंग है, उड़द है, ठीक है, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये सारी चीज़ों में पॉड को ये बोर कर देते हैं। और बोर करके जो भी इंटरनल मटेरियल रहता है, लाइक जो वहाँ पर ग्रेन बने रहते हैं या सीड जो फॉर्मेशन हुआ रहता है, उसको फीड कर लेते हैं और वहीं पे फिर वो क्या करते हैं, प्यूपेशन भी अपना कभी कभी स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द विल्टेड प्लांट इन पैचेस। तो पैचेस मतलब ये है कि जैसे हमने प्लांट लगाए हैं ना, रो टू रो प्लांट, और हमने कैसे लगाया, रो से रो लगाते हैं हम लोग, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो हो सकता है आपकी किसी एक रो के डिफरेंट पैचेस में, मतलब फर्स्ट रो के हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला प्लांट जो है डैमेज है, देन सेकंड रो का हो सकता है फिफ्थ प्लांट डैमेज है, नेक्स्ट ऐसे ही सो ऑन दैट हो सकता है। पैचेस में जब ऐसे सिम्टम, और यहाँ पर विल्टेड कंडीशन, इट मीन्स प्लांट जो है मतलब उसका जो जाइलम पोर्शन है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू द इंसेक्ट के जो भी अटैक के कारण। तो वो जो वाटर का सप्लाई है वो नहीं पहुँच पाता रूट जोन तक, और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी ब्लॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ फ्लोएम पे भी अफेक्ट हो रहा है। तो जब जाइलम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है तो प्लांट टोटली डेथ हो जाते हैं और विल्टिंग कंडीशन हो जाती है, और लास्टली जो है पूरे प्लांट मुरझाकर गिर जाते हैं। तो ये सिम्टम है विल्टेड प्लांट के। नाउ नेक्स्ट सिम्टम इज़ द मड गैलरीज ऑन अ प्लांट। तो दिस इज़ द टर्माइट के द्वारा होता है। टर्माइट जो है वो भी होता है एक्सटर्नल फीडर बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स में टर्माइट्स आते हैं, जो कि दीमक कहलाता है, और इसका सिम्टम होता है मड गैलरीज ऑन अ प्लांट। देखा है आपने टर्माइट दीमक तो घर में भी मड टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, गुफा लाइक, जैसे आपने देखा है वही चीज़ है। अभी तक हमने 10 क्या देखा, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप में एक्सटर्नल फीडर के सिम्टम देखे। हम अब 10 टाइप के सिम्टम अगर देखते हैं, जैसे हमने अभी 10 सिम्टम देखे, अगर वैसे सिम्टम हमको दिखाई देंगे तो वो क्या है, एक्सटर्नल जो भी बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हैं उनके सिम्टम है। बट बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ इंसेक्ट इंटरनल भी फीडर होते हैं तो उनके कुछ सिम्टम अलग होते हैं। तो अब हम यहाँ पर इंटरनली जो फीडर्स हैं बाइटिंग एंड चेविंग टाइप्स, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डेड हार्ट एंड वाइट ईयर। डेड हार्ट एंड वाइट ईयर जो होता है पैडी में होता है, जो कि यहाँ पर पैडी येलो स्टेम बोरर से होता है। बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा होता है ये जो आपका इंसेक्ट से बहुत अटैक करता है राइस के प्लांट में। तो पैडी येलो स्टेम बोरर जो होता है, फर्स्ट सिम्टम डेड हार्ट है। नेक्स्ट वन इज़ द वाइट ईयर। डेड हार्ट जो है वेजिटेटिव स्टेज में बनता है, और वाइट ईयर जो है ये जब आपका ग्रेन या पेनिकल जब आपका स्टार्ट हो जाता है इनिशिएशन स्टेज, उसके बाद ये अटैक होता है। ग्रेन जो रहते हैं वो पूरे चेफी हो जाते हैं, पूरे देखिए वाइट टाइप के हो गए हैं, और वो जो रहते हैं मतलब इटेबल नहीं रहते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, फीडिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। उसकी मार्केट वैल्यू टोटली मतलब पूरी तरीके से लॉस हो जाती है, कोई उसकी मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ दिस वाइट ईयर। Now next is the in internal feeder dead hard with the series of pin holes on a leaf। यहाँ पर अब क्लियरली विजिबल है यार, देखिए पिन लाइक होल, ऐसा लग रहा है किसी ने सुई से बराबर पिन दिया हो, है ना। तो दिस इज द अ सीरीज ऑफ पिन होल्स, ठीक है। तो ये हो गया सिम्टम। ये है आपका ज्वार स्टेम बोरर। ज्वार का स्टेम बोरर है, ये पिन लाइक होल बनाता है, उसकी एक सीरीज बना देता है, ठीक है, और डेड हार्ट भी बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द माइंस ऑन द लीव्स। लीव्स में माइंस बना देते हैं। माइंस यानी ये सिम्टम जो आप देख रहे हैं, दोनों ग्राउंडनट जो लीफ माइनर है, नाम ही उसका माइनर है क्योंकि वो माइंस बनाता है। तो ये क्या है, इंटरनल फीडर होते हैं। दिस इज़ द सिम्टम। Now next one is the gall on the plants। पैडी गाल मीच। पैडी गाल मीच जो रहता है वो गाल्स लाइक स्ट्रक्चर जो बनाता है, ठीक है, ये इंटरनल फीडर होता है। और इसका जब अटैक होता है प्लांट में, ये जो रहते हैं जनरली जो भी गाल मीच जो रहते हैं मॉस्किटो लाइक जो रहता है, मॉस्किटो लाइक दिखाई देते हैं ये, ठीक है, जो ये मीच रहते हैं। और इसका सिम्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया। नाउ आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मतलब एंटोमोलॉजी की क्लास रहेगी, ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। तो आपका जो फर्स्ट लाइन का टॉपिक है ना, उसका ये मतलब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने पॉइंट वाइज बताया है आपको, पिक्चर्स इसलिए ऐड किए ताकि आपको रिमेंबर रहे। पिक्चर से आप अगर एग्जाम में अगर कोई चीज़ भूल भी रहे तो आप डायग्राम या उसका इमेज देखकर आप चीज़ों को याद करके लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में भी चीज़ों को, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम मेंशन किया। और अगर आप एंटोमोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाना भी पड़ेगा। तो अगर आपने रियल डायग्राम देखा है तो आप उसकी इमेज कर सकते हैं कॉपी, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पुट किया गया है और इसका टॉपिक नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा। और ऐसे ही जो टॉपिक है वो भी जल्दी कवर कर दूँगी। और क्वेश्चन पेपर भी है मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगी आप लोग के साथ सॉल्व करके। मतलब मैं जितना कर सकती हूँ सॉल्व वो करूँगी, उसमें एडिशन आप लोग करिएगा, ठीक है। और मुझे भी बताइएगा कि आपने क्या ऐड किया है पॉइंट्स, और वो सारी चीज़ें आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज।